अस्सलाम वालेकुम। अगर आप फैटी लीवर का शिकार हैं तो एक अहम सवाल आपके जहन में अक्सर आता होगा कि फैटी लीवर में क्या खाना चाहिए। यानी जब जिगर पर चर्बी आ जाए तो आपको कौन से ऐसे खाने खाने चाहिए जिससे चंद ही दिन के अंदर जिगर पर चर्बी खत्म हो जाए और आपको महंगे इलाज और महंगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ये सवाल आपके जहन में भी आता है तो आज की वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले एक अहम बात ज़रूर समझिए कि फैटी लीवर सिर्फ तेल कम खाने से ठीक नहीं होता। अगर वाकई जिगर में जमा चर्बी को कम करना है तो अपनी ग़िज़ा को इस अंदाज में तरतीब देना होता है कि वो जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए। यानी ऐसी ग़िज़ा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करे, खून में ट्राइग्लिसराइड्स को काबू में रखे और जिगर की सोजिश को भी कम करे, आंतों के मुफीद बैक्टीरिया यानी गट माइक्रो को बेहतर बनाए और जिगर की खलियों को मरम्मत करने के लिए ज़रूरी ग़िज़ाइयत भी फराहम करें। आपको 11 ऐसी ग़िज़ाएं बताएंगे जिन्हें अगर आप अपनी डेली रूटीन में चंद दिन शामिल कर लें तो आपके जिगर की चर्बी खत्म हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पर है अंडे यानी एग्स। यूं तो अंडे हर घर में मौजूद होते हैं लेकिन फैटी लीवर की सूरत में ये सबसे मुफीद ग़िज़ा बन जाते हैं। खास तौर पर एग यॉक यानी अंडे की जर्दी भी जरूरी है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए जर्दी खाना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोलेस्ट्रॉल का खौफ होता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अंडे की जर्दी में एक निहायत अहम ग़िज़ाई अंसर मौजूद होता है जिसे हम कॉलिन कहते हैं। कॉलिन जिगर से चर्बी को बाहर मुंतकिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। ये कॉलिन एक खास तरह के केमिकल बनाता है जिसको हम VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। ये जिगर में मौजूद चर्बी को खून के जरिए दूसरे हिस्सों तक ले जाते हैं। अगर जिस्म में कॉलिन की कमी हो जाए तो जिगर में चर्बी ज्यादा होने लगती है। अंडा सिर्फ कॉलिन ही नहीं बल्कि और भी चीजें फराहम करता है। आला मेयार का प्रोटीन हो, बी विटामिन हो, जरूरी फैटी एसिड्स हो, ये तमाम अंडे से आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है या दिल की बीमारी का खतरा दरपेश है तो अंडों की मिकदार डॉक्टर के मशवरे से तय करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के खौफ से अंडे की जर्दी खाना छोड़ देना अच्छा फैसला नहीं होगा। दूसरे नंबर पर जो ग़िज़ा है उसे प्लेन ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं। जी हाँ, सादा ब्लैक कॉफ़ी या कम चीनी वाली कॉफ़ी भी जिगर के लिए मुफीद होती है। बहुत सी रिसर्च रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह है। ब्लैक कॉफ़ी जिगर के एंजाइम को बेहतर करती है, जिगर पर बनने वाले दाग भी ख़त्म करती है, फैटी लिवर के बढ़ते हुए मसले को भी कम करती है। कॉफ़ी में सिर्फ कैफीन ही नहीं होती बल्कि क्लोरोजेनिक एसिड भी होता है और पॉलीफिनोल्स भी होते हैं जो कि ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और सोजिश कम करने वाले अज्जा माने जाते हैं। ज्यादा चीनी वाली कॉफी या क्रीम वाली कॉफी या मीठी कॉफी या मशरूबात नहीं है। जिगर को फायदा सिर्फ सादा ब्लैक कॉफी से मिलता है। अगर किसी को तेजाबियत, दिल की धड़कन तेज होने का मसला है या नींद की खराबी हो तो कॉफी की मिकदार कम कर देनी चाहिए। तीसरी बड़ी ग़िज़ा है सब्ज पत्तों वाली सब्जियां। जी हाँ, इस ग्रुप में ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, सरसों के पत्ते और मूली के पत्ते भी आते हैं। इन सब्जियों में खास तरह के कंपाउंड जिनको ग्लूकोसाइनोलेट कहते हैं बहुत मौजूद होते हैं। जी हाँ, ये जिस्म में जाकर सल्फोराफेन और दूसरे केमिकल्स बनाते हैं जो कि जिगर के डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में अहम किरदार अदा करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, सोजिश को काबू में रखने में मदद करते हैं। फैटी लीवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खास अहमियत की हामिल है। जब जिगर में चर्बी ज्यादा हो जाती है तो खलियात नुकसानदेह ऑक्सीजन के मालिक्यूल जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं वो बनाते हैं। ये ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स होते हैं। इससे जिगर में सोजिश पड़ती है और जिगर फेलियर यानी लिवर फेलियर का खतरा भी नजर आने लगता है। लिहाजा ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाइए और फैटी लीवर को खत्म कीजिए। चौथे नंबर पर है लहसुन। लहसुन में एलिसीन होता है जो कि चिकनाई के मेटाबॉलिज्म, सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है। हमारे खानों में गार्लिक बुनियादी अंसर है लेकिन हम इसको खाते इस तरह से हैं कि इसके फायदे खत्म होकर रह जाते हैं। हमारे खानों में सिर्फ जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप मुसलसल मीठा, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं तो फिर शायद गार्लिक और दूसरी चीजों का कोई खास फायदा नहीं है।
लिहाजा अपने खाने को तरतीब दीजिए और तमाम चीजों से जरूर परहेज कीजिए जो चर्बी पैदा करती हैं। लहसुन की 1 या 2 कलियां क्रश करके चंद मिनटों के बाद 1 ग्लास नीम गर्म पानी के साथ खाली पेट जरूर इस्तेमाल कीजिए। 5वें नंबर पर जो ग़िज़ा है उसे ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ाएं कहते हैं। इसमें मछली की मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं। दोस्तों, मछली किसी भी किस्म की हो उसमें ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, लिहाजा अगर आपको फिश मिल सके तो उसको ज़रूर अपने खाने में शामिल कीजिए। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पर DHA और EPA नामी केमिकल्स। ये जिगर की सोजिश को कम करते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स को घटाते हैं और चिकनाई के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। फैटी लिवर के ज़्यादातर मरीजों में ट्राइग्लिसराइड्स भी ज़्यादा होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इन ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। जब भी आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें भी आपको LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट मिलता है। इससे आपको मालूम हो जाता है कि चर्बी कितनी ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, अखरोट को इस्तेमाल कीजिए। 6ठे नंबर पर है खुश्क मेवाजात यानी नट्स और सीड्स। अखरोट, बादाम, पिस्ता, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स यानी पंपकिन सीड यानी कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज बहुत फायदेमंद है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं और देर तक पेट को भरा हुआ रखने में मदद देते हैं। फैटी लिवर की एक बड़ी वजह ज़्यादा खाना और हर वक्त भूख का महसूस होना भी होता है। खुश्क मेवाजात और इन बीजों में प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद चिकनाइयाँ होती हैं जो कि मिलकर भूख को कम करती हैं और ज़्यादा देर तक पेट को भरा हुआ महसूस करवाती हैं। इनमें मौजूद मैग्नीशियम इंसुलिन के मौसर इस्तेमाल में भी अहम किरदार अदा करता है, जबकि विटामिन ई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अलबत्ता एक बात ज़रूर याद रखिए कि ग़िज़ाएं कैलोरीज से भरपूर होती हैं, लिहाजा इनको मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करना चाहिए। 7वें नंबर पर है फाइबर वाली ग़िज़ाएं। जी हाँ, फैटी लिवर का ताल्लुक सिर्फ जिगर से नहीं बल्कि आंतों के मुफीद बैक्टीरिया से भी उतना ही गहरा है। जब आप अपनी ग़िज़ा में दालें, चने, सब्जियां और मुनासिब मिक़दार में फ्रूट इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत के मुताबिक इसबगोल का भी इस्तेमाल करते हैं, इससे इंसुलिन की हसासियत बेहतर होती है, भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और आंतों की जो हिफाजती दीवार यानी गट बैरियर है वो भी मजबूत होता है। तो इन ग़िज़ाओं में जो भी आपको मुयस्सर हो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। यहाँ एक अहम बात आपको बताते चलें कि फैटी लिवर के मरीजों को फलों का रस यानी फ्रूट जूसेस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बल्कि उन्हें मुकम्मल फ्रूट इस्तेमाल करना चाहिए फाइबर के साथ, क्योंकि जूस में फाइबर तकरीबन ख़त्म हो जाता है और बाकी सिर्फ फ्रुक्टोज रहता है जो कि जिगर पर इजाफी बोझ डालता है। 8वें नंबर पर वो ग़िज़ाएं हैं जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती हैं और फैटी लिवर में मुब्तला लोग इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, फैटी लिवर के इलाज में प्रोटीन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना काफ़ी नहीं, खासी मिक़दार में प्रोटीन पट्ठों को महफूज रखती है। प्रोटीन आपको दालों, अंडे, मछली, चिकन से हासिल होती है। अगर कोई शख्स सिर्फ चावल, रोटी और सब्जी ही खाता रहे जबकि प्रोटीन अपने खाने में शामिल ही ना करे तो उसे बहुत जल्दी भूख लगती है और जिस्म थकावट का शिकार भी रहता है। 9वें नंबर पर है सेहतमंद चिकनाइयाँ यानी हेल्दी फैट्स। खास तौर पर जैतून का तेल और बाकी तेल जो प्रोसेस नहीं किए होते वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। ओलिव ऑयल्स में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए और जिगर की सेहत के लिए सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। इससे फैट्स आहिस्ता आहिस्ता से कम होनी शुरू होती है और आपको जिगर सेहतमंद होता हुआ नजर आता है। 10वें नंबर पर है ग्रीन टी का इस्तेमाल। ग्रीन टी में कैटेकिन्स नामी केमिकल्स होते हैं। ये ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो जिस्म के हिफाजती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। रिसर्च में ये बात भी देखी गई है कि ग्रीन टी फैटी लिवर की बाज़ अलामात और खून के टेस्टों में भी बेहतरी लाता है, इसलिए ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर कीजिए लेकिन बिना चीनी के। 11वें नंबर पर है टर्मेरिक और हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो कि सोजिश कम करने में अपनी मिसाल आप है, लेकिन करक्यूमिन जिस्म में बहुत कम जज्ब होता है। इसके जज्ब होने को बेहतर बनाने के लिए इसे काली मिर्च और थोड़ी सी चिकनाई के साथ लेना चाहिए। आप दूध में जब हल्दी मिलाएं तो 1 चुटकी या पिंच काली मिर्च का पाउडर भी मिला लिया करें और अगर आप शुगर के मरीज नहीं हैं तो 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको रोज इस्तेमाल कीजिए और फिर इसका कमाल देखिए। अगर आप इस फैटी लिवर का शिकार हैं तो ज्यादा चीनी, मीठे मशरूबात और तली हुई चीजों से गुरेज कीजिए। इसके साथ पानी का ज्यादा इस्तेमाल और हल्की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ये 11 ग़िज़ाएं आपके जिगर को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत बेहतरीन साबित होती हैं।
اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئیں تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مان ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹریشن میں ڈاکٹر مان۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔